जय हिंद। तो देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। देखिए, हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की अगर बात करें तो इसमें भी सेम ही होते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, एपिलेट जुरिस्डिक्शन, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यही सेम जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के भी होते हैं। हाँ, बस ये हो जाता है कि कुछ पावर डिफरेंसेस होता है। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट क्योंकि एपेक्स कोर्ट होता है इंडिया का, तो उसका पावर थोड़ा हाई कोर्ट से या जो भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उससे ज़्यादा होता है। एंड दूसरा डिफरेंस ये हो जाता है जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के बीच में कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो हाई कोर्ट पे लागू होगा, मतलब उसको मानना ही पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कोई डिसीजन अगर हाई कोर्ट लेता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पे वो बाइंड है कि हाँ उसको मानना ही पड़ेगा, नहीं। लेकिन ये अगर उल्टा काम सुप्रीम कोर्ट करता है कि वो कोई डिसीजन लेता है तो हाई कोर्ट को उसको मानना ही पड़ेगा और कुछ क्वेश्चंस भी नहीं पूछ सकते, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है हमारी कंट्री की एंड ऑल्सो हायर देन हाई कोर्ट। तो एक एक करके समझते हैं इस जुरिस्डिक्शन को भी। देखिए, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है हाई कोर्ट का? रेवेन्यू मैटर से रिलेटेड, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स, इलेक्शंस ऑफ एमपी एंड स्टेट लेजिस्लेचर। इसके अलावा कोर्ट कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली हैव ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन। याद रखिएगा, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली जैसे कोर्ट्स में ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इन हायर वैल्यू क्लासेस। उसके अलावा अगर रिट जुरिस्डिक्शन की बात करें ऑफ हाई कोर्ट की, आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डील करता है। किस लिए? इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स। एक चीज़ याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है, भले ही वाइडर है, मतलब ज़्यादा उसके पास मैटर्स हैं या ज़्यादा पावर है टू टेक डिसीजन इन फंडामेंटल राइट। तो रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो हाई कोर्ट है उसका पावर वाइड है देन सुप्रीम कोर्ट। तो वही यहाँ पर कहा गया कंकरेंट टू सुप्रीम कोर्ट, फंडामेंटल राइट वोलेटेड मूव टू एनी। अगर फंडामेंटल राइट वोलेट हुआ आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट का फंडामेंटल राइट के केस में वाइडर पावर है, ठीक है। फॉर बोथ फंडामेंटल राइट एंड ऑर्डिनरी लीगल राइट आप जा सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर। इसके अलावा अगर बात करें एपिलेट जुरिस्डिक्शन की, एपिलेट जुरिस्डिक्शन ये अगेंस्ट होता है किसके? अगर आप हाई कोर्ट में जा रहे हैं रिगार्डिंग एपिलेट जुरिस्डिक्शन, तो मान लीजिए सब ऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दिया है उससे आप सहमत नहीं है तो यू कैन मूव टू हाई कोर्ट। तो वो अगेंस्ट जजमेंट ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट संभालता है केसेस को। इसके अलावा जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट के अंडर, उसमें सेंटेंस ऑफ जेल मोर देन 7 ईयर्स, अगर 7 साल से ज़्यादा सज़ा है तो हाई कोर्ट इन सब मैटर्स को संभालती है। शुड बी कन्फर्म बाय हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से कन्फर्म करना ज़रूरी है। उसी तरीके से सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन की अगर बात करें, पावर ऑन एवरी कोर्ट एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट और ट्रिब्यूनल। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट जो है उसका हर जगह हर कोर्ट पे पावर है, लेकिन मिलिट्री कोर्ट पे और ट्रिब्यूनल्स पे नहीं है। कवर्स बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सुपरिटेंडेंस। क्या क्या कवर करती है? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सुपरिटेंडेंस को। और सीओ मोटो सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट के अंदर एक टर्म आती है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है? जजमेंट, एक्ट या प्रोसीडिंग जो भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हैं वो फिक्स्ड होते हैं, सब पे परपेचुअल मेमोरी है और इसको कोई भी कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता, लीगल रेफरेंस होता है। पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट सॉरी। अगर मान लीजिए किसी भी इंसान ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट का भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है तो वहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी, 6 महीने या 2000 फाइन या फिर दोनों। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ हाई कोर्ट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के याद रखिएगा, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चेक करने का काम करती है। लेकिन कैसे चेक करती है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी गई हैं उनसे रिलेटेड उसका ध्यान रख के। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ हाई कोर्ट क्या है? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को चेक करना कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। और दूसरा, डिक्लेयर इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नल एंड वॉइड बाय हाई कोर्ट। अगर मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं लिया गया है या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी बातें नहीं फॉलो अप हो रही है तो उसको हाई कोर्ट इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नल भी बोल सकता है। तो ये था जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, एपिलेट जुरिस्डिक्शन, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये सारे सेम जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के भी होते हैं, बस थोड़ा पावर का डिफरेंस होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को खाने मिशन रिसर्च। थैंक यू।